हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। हमारा जो माइंड है ना, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स होते हैं, राइट एंड रॉन्ग थॉट्स। पॉजिटिव राइट थॉट हुआ और नेगेटिव रॉन्ग थॉट हुआ। तो आज ये समझना है कि जब दोनों थॉट्स ही चलेंगे तो जब सिचुएशन चाहे जैसा हो, अच्छा हो या हमारे खिलाफ हो, लेकिन हम राइट डिसीजन लेना सीख जाएंगे, राइट सोचते रहेंगे, तो जब हमारे अगेंस्ट होगा सिचुएशन तो हम उसे टैकल कर लेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं माइंड कंट्रोल करना। हाँ, तो माइंड को कंट्रोल करना होगा। हम लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ का सिचुएशन हमारे फेवर में है, देन वी आर हैप्पी, बहुत खुश होते हैं, चारों तरफ इंजॉय करते हैं, नाचते हैं। लेकिन जैसे ही अगेंस्ट होता है सिचुएशन तो उसे हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। पहली बात, हमें अपनी लाइफ के दोनों सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। जिस दिन एक्सेप्ट करना सीख गए उसी दिन से तुम अपने लाइफ के अगेंस्ट सिचुएशन को हैंडल करना भी सीख जाओगे। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो कि मैं हैप्पी 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 ही रहूं, खुश 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 रहूं। मतलब तुम लाइफ के एक ही फेस को देखना चाहते हो, अच्छे फेस को, ख़राब फेस को देखना ही नहीं चाहते हो। लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो, लाइफ में हर समय अच्छा नहीं होता है। अच्छे को तुम अच्छे से एडजस्ट कर ले रहे हो। अभी रिसेंट प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे को एडजस्ट इंसान कर ले रहा है और अच्छा पाने के लिए ही भाग रहा है और अच्छे के ही खोज में है। ठीक है, तो जब उसके लाइफ में थोड़ा भी अगेंस्ट सिचुएशन आ रहा है तो वो सैड हो जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, एंग्जाइटी में चला जा रहा है, एंग्जाइटी से परेशान है लोग। तो इस चीज़ को अपने माइंड में जो दोनों थॉट्स चलेंगे, लेकिन जब तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम अपने अच्छे फेस में भी इंजॉय करोगे और ख़राब फेस भी आएगा तो उसमें तुम एक राइट डिसीजन लोगे। राइट सोचने से आएगा। राइट रॉन्ग समझो। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव जो हुआ ना कि सिर्फ पॉजिटिव मत करो, इसको इस तरह से लो, मतलब कि हम लोग अगेंस्ट सिचुएशन को भी हैंडल करेंगे अगर लाइफ में आया। लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। अपने माइंड का वो जो धागा है पूरा उलझ चुका है, उसे सुलझाना होगा। माइंड को कंट्रोल करना पहले सीखना होगा। फिर लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, लाइफ की कोई परिस्थिति हो, गरीबी से अमीरी तक लाइफ जीते हैं लोग। लाइफ में अप एंड डाउन्स लगा ही रहता है। उसमें उसको टैकल करना, माइंड को यूज़ करना, राइट दिशा देना, राइट डिसीजन लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आप ही कर सकते हैं। और आप ही के अंदर ये जब जगेगा तभी आप कर सकते हैं। ऐसे आप लाख इधर उधर कुछ भी सुन ले, जब तक आपके माइंड में घुसेगा नहीं, कैच नहीं कर सका आपका माइंड, तो क्या फ़ायदा सुनने का। सबसे पहले माइंड को ट्रेंड करना होगा। हर समय 21 दिन का चैलेंज लें, उसको कोशिश करें। 24 घंटे आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन माइंड में पहले विचार से आगे बढ़िए। पहले सुनेंगे, फिर वो विचार घूमेंगे, वो थॉट्स माइंड में घूमेंगे, तो फिर एक्शन भी अपने आप ही होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, 24 घंटे बोलना है मन में ही, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। और इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो भी आपको बोलना है, और कोई चारा ही नहीं है। जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे, तभी आप लाइफ के सारे डिसीजन को अच्छे से ले सकेंगे। जब आप इस तरह से आपका माइंड समझने लगेगा तो आपका माइंड खुद ही गाइड आपको करेगा कि आगे आपको क्या अफर्मेशंस करने हैं। जैसे अफर्मेशन दिमाग में चलेंगे, फिर वैसा ही आप एक्शन भी करेंगे।
अपने माइंड को रीड करना सीखिए। मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही बताया है, और आप भी खुद सोचेंगे कि मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग रहेंगे तभी। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसको आपको आजमाना ही होगा, करना ही होगा, तब जाके कुछ सुलझ सकता है। और जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे माइंड को कंट्रोल करना है, तो आपका माइंड तो खुद ही बताएगा ये कैसे कैसे। लेकिन पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इससे भागिए मत। जैसे आप दिन देखना चाहते हैं ना हमेशा अच्छा अच्छा अच्छा, वो बुरे से आप क्यों डर रहे हैं? उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वो आपको सिखाने ही आया है। याद करिए, आपकी लाइफ में शुरू से आज तक कुछ भी अगर बुरा हुआ तो उसके बाद अच्छा बहुत हुआ, ठीक है। अच्छा बहुत हुआ, आप बाद में बहुत मुस्कुराए। क्योंकि आप इस तरह से लीजिए ना अपने बैड सिचुएशन को या ख़राब सिचुएशन को, ये जब भी अगर आ जाए उस टाइम दिमाग कुछ भी अभी नहीं चल रहा है, जैसे कुछ भी तुम उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रहे हो, तो अगर बैड सिचुएशन आता है तो कम से कम अपने मन को ये बात बताओ कि ये मुझे निखारने आया है, मुझे संवारने आया है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन ये मुझे संवारने आया है, बस इतना पता है। तो उसको एक्सेप्ट कर लो, घबराओ नहीं, चिल्लाओ नहीं उस टाइम। जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लोगे शांति मन से, तो उस दिन तुम्हें समझ में आने लगेगा आगे आगे क्या क्या करना है। फिर तुम माइंड को अच्छे से और समझ सकोगे। जो थॉट्स बोलोगे माइंड उसको एक्सेप्ट भी करेगा। लेकिन पहले तुमको ये सब समझना होगा कि बैड, और जैसे तुम अगर ये सोचो कि मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छा सिचुएशन ही आए, बढ़िया बढ़िया ही मैं देखूं। अब देखो, अब श्री रामचंद्र जी को ले लो, कृष्ण भगवान को ले लो, किसी भगवान को, लाइफ में दोनों साइड आए, लेकिन वो दोनों मतलब अप साइड और डाउन साइड, दोनों साइड आए। भगवान यही बताए हैं कि दोनों भी साइड आएंगे अगर इंसान का जीवन है। लेकिन अगर हमें राइट डिसीजन और लड़ना सीखना होगा, सिचुएशन से जीतना होगा, और जीतना भी होगा, चाहे वो जैसा भी सिचुएशन हो। लड़ना है, जीतना है, सब कुछ करना है। लेकिन अगर तुम आंख बंद कर लो, नहीं मैं ख़राब कुछ देखूंगा ही नहीं, मैं बस मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा 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 हंसता हंसता प्रोग्राम जो मुझे, तो सुनो, ऐसे लोगों का क्या हाल होता है तुम नहीं समझते हो। ऐसे लोग बहुत बुरी तरह फंसते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में जब कोई अचानक से दुर्घटना होती है या कुछ भी बैड सिचुएशन आता है ना, तो ये सीधे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो डिप्रेशन का आजकल केस बढ़ा हुआ है, बस इसी वजह से बढ़ा हुआ, क्योंकि दोनों साइड देखना ही नहीं चाह रहा है इंसान। ये दोनों साइड को एक्सेप्ट करना होगा, और हमें राइट डिसीजन लेना होगा। उसी राइट डिसीजन को ही पॉजिटिव डिसीजन बोलते हैं। राइट डिसीजन को ही, कि सही सोचना, सही। और माइंड में लेकिन दोनों थॉट्स आएंगे, दोनों। माइंड को हमें पॉजिटिव वे में ही ले जाना होगा, राइट डिसीजन में ही ले जाना होगा, राइट डायरेक्शन में ही ले जाना होगा। बस यही है माइंड कंट्रोल। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, पहले इसको ट्रेन करो, अपने अकॉर्डिंग देखो ना तुम्हारा माइंड अभी किस तरह का है, तुम्हें समझना होगा। मतलब अपने हिसाब को, अपने आप को पढ़ना होगा, अपने अंदर जाके पढ़ना होगा, अपने आप को समझना होगा। एक दिन में कितनी प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में। एक दिन बस 24 घंटा तो मतलब अपने लाइफ के प्रॉब्लम के लिए सिर्फ 24 घंटा, फिर नेक्स्ट डे सोचना ये 24 घंटा में क्या है, उसका अफर्मेशन करना स्टार्ट करो। फिर दूसरे 24 घंटे में क्या है, और एक बेसिक जो होता है, इसको तो हमेशा मतलब समझ लो 60% तुमने इसको दिया कि आई एम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, अपने माइंड में थॉट चला रहे हो। 40% जो तुम्हारा डेली का हो गया। ऐसे करके देखो, बहुत तरीका है, मैंने बहुत कुछ बता दिया, इसमें से जो समझ में आए उसको अपने हिसाब से तुम ले लो, माइंड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा लाइफ में, बस इतना समझ लो। जब अप आया तो भी, डाउन आया तो भी, पॉजिटिव सिचुएशन आया तो भी, नेगेटिव सिचुएशन आया तो भी, राइट डिसीजन लेना ही होगा। ऐसे ही माइंड कंट्रोल होगा। माइंड में लेकिन दोनों ही घूमते रहते हैं। अगर तुम सही डिसीजन लेना सीख गए, राइट डिसीजन लेना सीख गए, पॉजिटिव डिसीजन लेना सीख गए, तो नेगेटिव सिचुएशन में भी तुम पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे। जिस दिन से तुम
अपने नेगेटिव सिचुएशन में, अपने डाउन सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कर दिए, बस लाइफ आसान हो जाएगी। आसान का क्या मतलब कि डाउन सिचुएशन आएगा तो तुम उसको टैकल करना सीख जाओगे, बस इतना ही सिंपल है। और रही बात कि वो समय पहले का अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, इस भ्रम से भी निकल जाओ कि पहले का बहुत अच्छा। अगर अभी चले जाओगे पहले वाले सिचुएशन में, आजकल लोग बहुत देख रहे हैं, मैं देखती हूँ कि गांव में ऐसा था वैसा था, तो जो गांव बना के लोग दिखा रहे हैं कि हाँ ये एंजॉय कीजिए, तो इस गांव में, पहले के गांव में ना एसी और लाइट नहीं थे, पहली बात, कहीं से सांप आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है और उसका एक अलग ही डर होता है। और आज जो गांव बन रहा है ना, वैसा गांव नहीं होता। पहले बार एसी लगा हुआ है, कूलर मतलब फ्रिज है, सब कुछ है, सारे गैजेट है इस टाइम के, और उसको पुराना बना के और उसको पेश किया जा रहा है, तो मूर्ख बनाया जा रहा है। और जिसको वहाँ रिलैक्स मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, जहाँ तुम हो, जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, उसी को ही फेवर में बनाना है, बस इसी को माइंड कंट्रोल कहते हैं। कि मेरा जो भी लाइफ का मतलब एक एक मिनट, ये जो एक एक टाइम गुजर रहा है, मेरा जो प्रेजेंट है, इसको मैं अपने फेवर में कर लूँ, बस हो गया माइंड कंट्रोल। अपने फेवर में कर लिया तुमने, माइंड कंट्रोल हो गया, बस और कुछ नहीं है।